नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी नीट एग्जाम मामले में राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मोदी खेमे में हाहाकार की। वहीं बिहार आरक्षण को हाई कोर्ट ने किया रद्द और राजस्थान ने खाया पुरुषों का हक। और किरण चौधरी के इस्तीफे से बुरी फंसी बीजेपी, गिरेगी हरियाणा सरकार की। साथ ही बीजेपी की जीत वाली 2 लोकसभा सीटों के ईवीएम की जांच की। वहीं अजीत के समर्थन में उतरे दादा शरद पवार, अब खेला होना तय। साथ ही खबर के अंत में बात होगी तेजस्वी को जेल भेजने की तैयारी पूरी, नीट पेपर लीक में फंसाना हुआ शुरू। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें और खबर को आखिर तक जरूर देख ले। राहुल गांधी ने कहा, मोदी पेपर लीक नहीं रोक पा रहे, हर परीक्षा में धांधली हो रही है। 56 इंच का सीना अब 32 से 35 का हो गया है। नीट काउंसलिंग रोकने से सुप्रीम कोर्ट का फिर इनकार, कहा आखिरी सुनवाई में परीक्षा रद्द होती है तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी। बिहार में आरक्षण बढ़ाने का फैसला हाई कोर्ट ने किया रद्द। सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी और ईबीसी आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किया था। हरियाणा सरकार के अल्पमत दावे में कांग्रेस की बदली रणनीति, विधानसभा भंग की मांग उठाई। किरण चौधरी के इस्तीफे से 28 विधायक ही बचे हैं। केजरीवाल की जमानत याचिका पर ट्रायल कोर्ट में फैसला सुरक्षित, ईडी बोली हवा में जांच नहीं की। केजरीवाल की दलील केस कल्पना पर आधारित है। केंद्र ने नीट पेपर लीक पर बिहार ईओयू से मांगी रिपोर्ट। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दावा, कहा तेजस्वी के पीएस ने मास्टरमाइंड का कमरा बुक कराया था। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द के तहत अखिलेश यादव बोले, भाजपा राज में पेपर माफिया जमकर कर रहे हैं धांधली, ये देश के खिलाफ है साजिश। अपने तो अपने होते हैं, भाजपा फोड़ रही ठीकरा तो अजीत पवार के बचाव में उतरा शरद पवार गुट। भाजपा में गुटबाजी से हाईकमान है नाराज। हार जीत के कम अंतर को लेकर की जा रही समीक्षा, संगठन में फेरबदल तय। महिलाओं को 50% आरक्षण के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन जारी। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हुए, वहीं एक को लिया गया है हिरासत में। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर बड़ा बवाल, यूबीटी शिवसेना ने वायकर को सांसद की शपथ नहीं दिलाने की मांग, लगाए गंभीर आरोप। केंद्र ने कहा, यूजीसी नेट में गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं मिली, स्टूडेंट की भलाई के लिए एग्जाम रद्द किया गया, जल्द ही नई तारीख का होगा ऐलान। केंद्र दर्शक बनकर नहीं रह सकता, मामलों को हल करे, आरक्षण विवाद पर गरजे शरद पवार। मोदी आज श्रीनगर पहुंचे। 2013 के बाद जम्मू कश्मीर का ये 25वां दौरा है। कल डल झील के किनारे करेंगे योगा। हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों की ईवीएम होगी चेक, दोनों बीजेपी ने जीती है। बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवारों की वोटिंग में गड़बड़ी की शिकायत पर ईसीआई का है ये फैसला। तमिलनाडु में मिलावटी शराब से अब तक 34 लोग मरे, 100 से ज्यादा लोगों का इलाज है अभी जारी। कलेक्टर, एसपी हटाए गए, घटना की जांच सीआईडी को सौंपी गई है। अमरवाड़ा उपचुनाव के तहत कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह ने नामांकन भरा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान पर जीतू पटवारी बोले, ये अहंकार रावण का भी था। प्रधानमंत्री मोदी से मिला अमेरिका का द्विदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल, कल दलाई लामा से की थी मुलाकात। सेंसेक्स से 141 अंक चढ़कर 77,478 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी में भी 51 अंक की तेजी जारी रही। मेटल और बैंकिंग शेयर्स में रही बढ़त। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। राहुल गांधी ने कहा, मोदी पेपर लीक नहीं रोक पा रहे, हर परीक्षा में धांधली हो रही है। 56 इंच का सीना अब 32 से 35 हो गया है। जी हां, बता दें कि नीट और नेट यूजीसी एग्जाम विवाद पर राहुल गांधी ने आज पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कुछ कारणों से नरेंद्र मोदी भारत में पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं या रोकना नहीं चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक के पीछे कारण यह है कि एजुकेशन सिस्टम को भाजपा के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर लिया है। जब तक इसे पलटा नहीं जाएगा तब तक पेपर लीक जारी रहेगा। मोदी जी ने यह होने दिया है जो कि एंटी नेशनल गतिविधि है। पहले पीएम का 56 इंच का सीना था, अब 32 से 35 इंच का हो गया है। वहीं राहुल गांधी ने 3 सवालों के जवाब भी दिए हैं, जिसमें पहला सवाल एजुकेशन सिस्टम में बदलाव को लेकर था। वहीं जवाब में राहुल गांधी ने कहा है कि वाइस चांसलर को मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि इसलिए पद दिया जा रहा
है कि वे एक खास संस्था से जुड़े हैं। संसद में सवाल उठाने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि हम ये संसद में मुद्दा जरूर उठाएंगे। सरकार ने एनडीए को क्लीन चिट दे दी। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार इन धांधलियों को रोकना ही नहीं चाहती। आप चाहे सिस्टम बदल लें, लेकिन जब तक कुछ खास लोगों के कब्जे से सिस्टम को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। क्या आप राहुल गांधी की बातों से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना ज्यादा से ज्यादा लोग लिखें। नीट काउंसलिंग रोकने से सुप्रीम कोर्ट का फिर इनकार। कहा आखिरी सुनवाई में परीक्षा रद्द होती है तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज हुई सुनवाई में नीट यूजी काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिर से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आखिरी सुनवाई के बाद परीक्षा कैंसिल होती है तो काउंसलिंग भी कैंसिल हो जाएगी। वहीं बता दें कि इससे पहले 11 जून को भी सुप्रीम कोर्ट ने यह अपील खारिज की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा रद्द करने की मांग वाली नई याचिका पर भी सुनवाई हुई। ये अर्जी 49 स्टूडेंट और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने लगाई थी। इस पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। बिहार में आरक्षण बढ़ाने का फैसला हाई कोर्ट ने किया रद्द। सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी और ईबीसी आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किया था। दरअसल बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने आज बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी को 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था। इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की बेंच ने गौरव कुमार और अन्य की याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रख लिया। अब कहा यह जा रहा है कि अगर मोदी नीतीश पर कृपा करते हैं तो आरक्षण बिल में संशोधन करके इसे लागू किया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस थोड़ी देर में गवर्नर से मिलेगी। भूपेंद्र हुड्डा बोले अल्पमत बीजेपी सरकार हॉर्स ट्रेडिंग कर रही, विधानसभा भंग कर चुनाव कराएं। जी हां, हरियाणा में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल थोड़ी देर में गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से मिलेगा। इसकी अगुवाई कांग्रेस विधायक दल के नेता पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयवान करेंगे। कांग्रेस गवर्नर से विधानसभा को भंग करने की मांग करेगी। वहीं इससे पहले 11 मई को उन्होंने राज्यपाल को मांग पत्र सौंप कर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की थी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विधानसभा भंग करने की मांग के पीछे बीजेपी की हॉर्स ट्रेडिंग अहम वजह है। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद ने बताया कि राज्यपाल से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयवान और 4 विधायक शामिल होंगे। केजरीवाल की जमानत याचिका पर ट्रायल कोर्ट में फैसला सुरक्षित। ईडी बोली हवा में जांच नहीं की। केजरीवाल की दलील केस कल्पना पर आधारित है। दरअसल बता दें कि दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 20 जून को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। जज न्याय बिंदु की वेकेशन बेंच ने ईडी और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने कहा कि ईडी ने हवा में जांच नहीं की है। केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। वहीं केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी ने कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा केस सिर्फ कल्पना पर आधारित है। केंद्र ने नीट पेपर लीक पर बिहार ईओयू से मांगी रिपोर्ट। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दावा। कहा तेजस्वी के पीएस ने मास्टरमाइंड का कमरा बुक कराया था। जी हां, नीट एग्जाम विवाद के बीच अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा खुलासा किया है। सिन्हा ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों के लिए सरकारी गेस्ट हाउस तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार ने बुक कराया था। डिप्टी सीएम ने बताया कि 1 मई को प्रीतम ने सरकारी गेस्ट हाउस के कर्मचारी प्रदीप कुमार को फोन किया और पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरा बुक करने को कहा। गेस्ट हाउस के एंट्री रजिस्टर में अनुराग यादव का नाम है, उसके आगे मंत्री जी लिखा है। सिन्हा का दावा है कि यह मंत्री जी तेजस्वी यादव के लिए रखा गया था। क्या बीजेपी तेजस्वी को फंसाने की कोशिश कर रही है? कमेंट में जरूर लिखें। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द। अखिलेश यादव बोले भाजपा राज में पेपर माफिया जमकर कर रहे धांधली, यह देश के खिलाफ साजिश है। जी हां, अब आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और अभी तक कई परीक्षाओं में हुई धांधली का मुद्दा उठाते हुए कोर्ट द्वारा सख्ती से जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश के लिए मानव संसाधन के खिलाफ साजिश भी हो सकती है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि और गड़बड़ी की खबर के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। भाजपा के राज में पेपर माफिया एक के बाद एक हर एग्जाम में धांधली कर रहा है। यह देश के खिलाफ किसी की बड़ी साजिश भी हो सकती है। अपने तो अपने होते हैं। भाजपा फोड़ रही ठिकरा तो अजित पवार के बचाव में उतरा शरद
पवार गुट। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में खराब नतीजों के चलते महाराष्ट्र में भाजपा और अजित पवार की एनसीपी के बीच रार मची हुई है। आरएसएस के नेता रतन शारदा के लेख के बाद भाजपा के कुछ विधायकों ने भी सवाल उठाए थे कि अजित पवार गुट को साथ लेने से नतीजे खराब आए हैं। इसके चलते वह सत्ताधारी गठबंधन में अलग थलग चल रहे हैं। इस बीच दिलचस्प बात यह हुई है कि शरद पवार गुट ने उनका समर्थन किया है, जिसे वह छोड़कर आए हैं। अब वो एकनाथ शिंदे और भाजपा सरकार का हिस्सा है। शरद पवार गुट ने उनका पक्ष लेते हुए कहा कि भाजपा अजित पवार को बलि का बकरा बना रही है। सीएम भजन लाल के खिलाफ युवाओं का फूटा गुस्सा। महिलाओं को 50% आरक्षण के खिलाफ जयपुर में हो रहा भारी प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारी हुए आमने सामने। जी हां, आपको बता दें कि ग्रेड 3 टीचर भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध शुरू हो गया है। आज जयपुर के शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शन करने पहुंचे, जिन्हें पुलिस टीम ने शहीद स्मारक में ही बंद कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों की पुलिस में बहस हो गई। पुलिस ने राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा को हिरासत में ले लिया है। मनोज मीणा ने कहा कि राजस्थान की भजन लाल सरकार लोकसभा चुनाव में सिर्फ 11 सीट जीत कर आई है। अगर इस बिल को राजस्थान में लागू किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में 200 में से सिर्फ 11 सीट बीजेपी को मिलेगी। यह बिल पुरुष विरोधी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।